Hello learners, this is your trainer and mentor Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CTET, VTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free of cost throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these kind of expensive and exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of these competitive exams 100% free during this lockdown crisis. So aspirants in UGC NET paper 1 preparational series, this week I taught you subtopics like environmental issues at local, regional and global level, along with the different types of waste management systems, which comprises solid waste, liquid waste, biomedical waste, hazardous waste, e-waste. And under the unit of people development and environment, which is the 9th unit of UGC paper 1. So today in this video I will cover the previous year question answers of these topics which we had covered during this week. So previous year questions of people development and environment of that topics which we had covered in this week, right? So start करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कशन. सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन एयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, राइट? ये मैंने आपको बताया था जब हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ किए थे, तो वहाँ पे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे ये इशू जो है, जब पोल्यूशन हमने किया था, नॉइस पोल्यूशन, उसमें ये क्वेश्चन और ये क्राइटेरिया भी था जो मैंने आपको समझाया था. सो कहाँ तक जो है वो पूछ रहा है, ह्यूमन एयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस. सो यहाँ पे क्या है, 1 to 2 KHZ, 1 to 2 KHZ. नोट 2 to 5 KHZ इज़ मोस्ट सेंसिटिव. 2 to 5 जो है वो अनबेरेबल होता है, लेकिन जो रेंज 1 to 2 के बीच में होती है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है. मतलब उसको बेयर हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है बेयर करना. ठीक है जी, जो इससे भी ऊपर पहुंच जाती है तो वो बेयर करना इम्पॉसिबल होता है और कान के पर्दे भी फट सकते हैं. नॉइस जो है वो पोल्यूशन इस तरह से क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइस. अब ऐसा कौन सा यूनिट है जिससे हम नॉइस की टोटल वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग यूनिट कौन सा है जी? डेसिमल है, HZ है, PHON है या व्हाट्स MP है, दैट इज़ डेसिबल. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिबल पॉइंट्स में जो है वो साउंड या फिर जो नॉइस है उसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं. सो इट इज़ आंसर इज़ ए, डेसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉग इज़ अ वेटलैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम. बॉग जो है एक वेटलैंड होती है, ठीक है जी, बिल्कुल गीली धरती, गीली सॉइल, दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम. वहाँ पे जो गीलापन है या वेटनेस है या जो वाटर है वो कहाँ से वो रिसीव करती है? वाटर बॉडीज से, नियर बाय वाटर बॉडीज से, मेल्टिंग से, सी रेनफॉल ओनली से या फिर सी ओनली से. यस, इसका आंसर क्या है? रेनफॉल ओनली. ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बार बार फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा ह्यूज और वास्ट जो है लेवल पे होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती रहती है. ऐसी वेटलैंड्स को जो हमेशा गीली ही रहती हैं रेनफॉल की वजह से, उनको हम बॉग कहते हैं. सो इट्स राइट आंसर इज सी, रेनफॉल ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स. अब ये रीजन्स आपको दिए हुए हैं, ABCD ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है. ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में, कोस्टल रीजन्स में, हिमालयन रीजन्स में या इंडियन डेजर्ट्स में. हाँ जी, राइट आंसर इज हिमालयन regions. So Himalayan regions are the region in which it is they are very earthquake prone areas. ठीक है जी. So इसका आंसर क्या है? C.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, आगे जाके जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और जो है बढ़ेगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनकी वीडियोस आप इस वीक के जितनी भी वीडियोस मैंने आपको कराई हैं, आपको मैंने 2 सब टॉपिक्स डिटेल में कराए हैं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, एनवायरमेंटल इश्यूज़ लोकल, ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे कराए हैं इस वीक में मैंने, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने कराया है इस वीक आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इन विच सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट एंड ई वेस्ट, ये सब कुछ डिटेल में कराया है। उसी में से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं जो है आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करें, इस वीक की पूरी वीडियोज़ देखें, पहले स्टडी करें, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये मेरे साथ प्रैक्टिस करें इस वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज़, हमारी जो इंडिया है उसमें जितनी भी मेगा सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है एयर पोल्यूटेंट कौन है, कि एयर को पोल्यूट करने वाला डोमिनेंट सोर्स जो है वो क्या है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, थर्मल सेक्टर है, म्यूनिसिपल वेस्ट है या कमर्शियल सेक्टर है। हाँ जी, ये हम सबको पता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही है। जैसे जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो, और बसेस हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें जो हैं इसमें जो है इससे जो है मेगा सिटीज़ जो है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन इनसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, ठीक है जी। सो इट्स राइट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड रूरल होम्स, ठीक है, द सोर्स एंड सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन में बी, रूरल होम्स के अंदर वो होम्स जो है रूरल एरियाज़ में बने होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं ऐसे कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो हैं, ठीक है जी। ए इज़ अनवेंटेड गैस स्टोव्स, नेक्स्ट इज़ वुड स्टोव्स, सी इज़ केरोसिन हीटर्स। सो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, ए बी सी। चाहे वो गैस स्टोव्स हैं, अनवेंटेड गैस स्टोव्स हैं, वुड स्टोव्स हैं या केरोसिन हीटर्स हैं, ये तीनों मिलके ही नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं इन द केस ऑफ रूरल areas or rural homes. So right answer is fourth, where A, B, C totally are mentioned. Next question is, which of the following pollutants can cause cancer in humans? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। तो ये देखते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मरकरी है, लेड है या ओजोन है। ये कल ही हमने डिस्कस किया था ई वेस्ट में। ई वेस्ट में मैंने आपको डिफरेंट जो हैं लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सारे सल्फ़र, ये सबके जो है इनके इफ़ेक्ट्स बताए थे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ते हैं, ठीक है जी। तो उसने पूछा कि इनमें से पेस्टिसाइड है, मरकरी है, लेड है या ओजोन है, इनमें से एक चीज़ बताइए जिसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमंस में वो कैंसर जो है वो क्रिएट करता है। सो इसका राइट आंसर है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्रिएट इज द पोल्यूटेंट विच कॉज द कैंसर इन ह्यूमन बॉडी, राइट। अब आप सोचेंगे पेस्टिसाइड्स कैसे, बहुत चीज़ें सरल है। जो भी हम सब्जियां वगैरह खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, ठीक है, प्लांटेशन से कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के होते हैं। तो जितना मर्जी हम उनको उसको धो लें या कुछ भी कर लें, पेस्टिसाइड का जो असर है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग और केमिकल ओरिएंटेड पेस्टिसाइड जो हैं वो उसके ऊपर स्प्रे किए होते हैं, ठीक है जी। तो वो हमारे अंदर जाके जो है वो कैंसर डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's contribution to total global carbon dioxide emission is about CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली कितना शेयर है, दैट इज़ 6%। सो इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड emission is about 6%, right? So second answer is option second is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपने ये देखना है 1 2 3 4 आपको आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें से राइट ऑप्शन चूज करनी है जिसमें आपको सारे के सारे जो हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्टाइल सॉइल। सॉइल तो रिन्यूएबल है, बिल्कुल ठीक है। फ्रेश वाटर भी रिन्यूएबल है। नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आ गया, तो ये गलत हो गया। क्लीन एयर, फॉस्फेट्स एंड बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी, ये भी जो है इसमें ये जो कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन है, इसमें भी जो है वो सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं हैं। थर्ड में चलते हैं, फिशेस, फर्टाइल सॉयल एंड फ्रेश वाटर। ऑब्वियसली राइट आंसर इज थर्ड आंसर। फिशेस भी नेचुरल हैं, ठीक है जी, फर्टाइल सॉयल भी ऑब्वियसली नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑयल, फॉरेस्ट एंड टाइड्स। तो ऑयल आ गया, ऑयल जो है वो नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, मतलब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल भी नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट दिख जाए जो जो नॉन रिन्यूएबल है, वो आंसर बिल्कुल आपने आगे तक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सारे कॉम्बिनेशंस कहाँ सही सटीक बैठते हैं, 3 में, फिशेस, फर्टाइल सॉयल एंड फ्रेश वाटर। दीज कॉम्बिनेशंस आर दी आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो बार बार जनरेट हो जाते हैं, बार बार जो है वो न्यू फॉर्मेट होते रहते हैं, और ये अनलिमिटेड इन स्टॉक्स होते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्मेशन के, उनको फॉर्मेट होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है लगते हैं, ठीक है जी। सो वो नॉन रिन्यूएबल है। So next question, which of the following greenhouse gases has the shortest residence times in the atmosphere? Which of the following greenhouse gases, अब आपने ये देखना है greenhouse gases जो हैं इनमें से कौन सी हैं that has the shortest resident time in the atmosphere, जो एटमॉस्फेयर में थोड़े टाइम के लिए जो है, शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो प्रिवेल करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ जी, इसका राइट आंसर है सी, मीथेन। सो मीथेन इज दैट ग्रीन हाउस गैस विच हैज़ द शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। बहुत थोड़े टाइम के लिए जो है मीथेन जो है वो जनरेट भी होती है और रहती भी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो चली जाती है, एंड आफ्टर दैट फिर आ जाती है, फिर चली जाती है। तो ये शॉर्ट टेम्पररी होती है इन्वायरमेंट में। सो राइट आंसर इज मीथेन, सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हाँ जी, ये जितने भी कंसर्न्स दिए हुए हैं ABCD, इसमें से ऐसा कौन सा ग्लोबल कंसर्न है, ठीक है जी, जो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिमूव करने का जो है ग्लोबल कंसर्न, इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट वाला, ऑड वन आउट ढूंढना है। तो राइट आंसर आपको ए, देखिए ए में क्या है, देयर एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देयर एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द केमिकल्स, केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है इनकी एबिलिटी, दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और जिससे क्या है, ओजोन लेयर की जो है डिप्लीशन हो जाती है, दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता है, मैंने आपको पूरी डिटेल में कराई थी पिछली वीडियो में, तो वो जो है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है जी। सो रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसका जो ग्लोबल कंसर्न नहीं है। सो ए इज़ द राइट आंसर, देयर एबिलिटी टू ऑब्जर्व द केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और BCD ये तीनों कंसर्न्स ग्लोबल हैं। ये तीनों कंसर्न्स जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के केस में जो हैं वो ग्लोबल कंसर्न बने हुए हैं, B, C एंड D ऑप्शन, और A ऑप्शन जो है वो ग्लोबल कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ द पॉल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोक्साइड इन अर्बन एरिया इज। अर्बन एरियाज में कार्बन मोनोक्साइड रिलीज करने वाला कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ थर्मल पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या डोमेस्टिक सेक्टर। दिस राइट आंसर इज बी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोक्साइड इन अर्बन एरिया इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सो ये कार्बन मोनोक्साइड भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट क्राइटेरिया में छोड़ते हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन सबकी एक ही, मतलब जो बहुत ही वास्ट लेवल पे जो है सबके लिए एक कंसर्न बना हुआ है, ठीक है जी। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कौन सा है इसमें, ट्रेजिक इवेंट रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, B is tragic conditions of poor people, C is degradation of renewable free access resources and D is climate change। आपको environmental issues में मैंने आपको कराया था
कि सबसे ज़्यादा जो है डिप्लीशन या डिग्रेडेशन या फिर डुप्लीकेशन वेस्टेज किसकी हो रही है, रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज की। वो बिल्कुल हमें मिल रहे हैं बढ़िया क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी मिल रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करी जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करी जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज इज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इन द प्रेजेंट इरा। ये सबके साथ ही हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो है ये ट्रेजेडी बनी हुई है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन बनी हुई है, सबके लिए सेम प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है इन्वायरमेंटल इशू में, कि जो डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एमिशंस लीडिंग टू द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट। सो यहाँ पे मेन सोर्स क्या है, दैट इज द सोर्स ऑफ एमिशंस। कौन सी एमिशंस, लीडिंग टू द इवेंचुअल फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेट करते हैं, सरफेस ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट। सरफेस ओजोन का मेन इंग्रेडिएंट या सोर्स क्या है, ए बी सी और डी। ए इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बी इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सी इज वेटलैंड्स एंड डी इज फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे एमिशन ऑफ द सरफेस ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट जो है इसका मेन सोर्स या मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सो आपने देखा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है ये पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन का जो है वो मेजरली सोर्स है, हर तरफ जो है ये एक एज अ सोर्स डोमिनेंट सोर्स बना हुआ है सब तरफ, ठीक है जी। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मोग इन द सिटीज़ इन इंडिया। स्मोग क्या होता है, स्मोग जो फॉग और नॉर्मल फॉग नहीं होती है, पॉइजनस फॉग होती है, ठीक है जी। जो फॉग के अंदर पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब आ जाते हैं तो वो स्मोक बन जाती है। स्मोक इन द सिटीज़ इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट। स्मोक में क्या होता है बेसिकली, क्या मेजरली क्या होता है, ए बी सी डी। सो ए है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, सी इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसपीएम एंड डी इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ओजोन। सो इसमें सबसे ज़्यादा जो है भारी मात्रा में जो स्मोक है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है, उसके ऑक्साइड्स, उसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं नाइट्रोजन गैस के, एंड हाइड्रोकार्बन्स जो एयर में हो जाते हैं, जो अनबर्न्ड रह जाते हैं। सो ये दिस कंसिस्ट मेजरली ऑफ द स्मोक इन द सिटीज़। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिटेशन इन आइज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट। हमारी आइज़ में जो इचिंग होती है, आइज़ में इरिटेशन होती है या आई भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इरिटेशन ओरिएंटेड, वो किस पॉल्यूटेंट से जो है वो होती है हमारे आइज़ में। सो ए इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, बी इज़ ओजोन, सी इज़ पैन एंड डी इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। सो आई इरिटेशन इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय सी ऑप्शन, दैट इज़ पैन, right? So pan is that kind of pollutant which causes the eye irritation criteria in our eyes. Next question, which is the source of chlorofluorocarbons? सो ये आपने ए बी सी डी में से देखना है, ये आपके कौन से सोर्सेज हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फॉर्मेट करते हैं या उनके सोर्स बने हुए हैं। फर्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट्स, बी इज़ ऑटोमोबाइल्स, सी इज़ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड डी इज़ फर्टिलाइजर्स। मैंने आपको पहले भी बताया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये नेचुरली जो है वो फॉर्मेट नहीं होते, ये हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो है वो फॉर्मेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एयर कंडीशंस होते हैं, एसीज वगैरह लगे होते हैं हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, या फिर जो है रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिजेस वगैरह होते हैं, उसमें से जो गैस निकलती है वो गैस जो है वो क्या फॉर्मेट करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाती है, ठीक है जी। सो ये किसका सोर्स है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है इसका सोर्स क्या है, सी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इज नॉट, उसने ये नहीं पूछा विच इज़ रिन्यूएबल, उसने पूछा विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सो क्लीन एयर तो रिन्यूएबल है ऑब्वियसली, फर्टाइल सॉइल है वो भी रिन्यूएबल है, बार बार फॉर्मेट होती रहती है, सॉइल भी बार बार जो है बनती रहती है। नेक्स्ट सी इज़ फ्रेश वाटर भी रिन्यूएबल है। सो सॉल्ट जो है, सॉल्ट इज़ दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाई, बिकॉज जब हम सॉल्ट कहाँ बनते हैं, ओशंस में या सी में बिल्कुल डीप जाके सतह पे बनता है सॉल्ट, तो वो भी जो है वो बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं सॉल्ट बनने में। तो जिस चीज़ को बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, बार बार इजीली फ्रीक्वेंटली फॉर्मेट नहीं होती है, जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेके फॉर्मेट होती है, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वही उसने पूछा है। सो राइट आंसर इज डी, सॉल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमंस? रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करता है? ये पोल्यूटेंट्स आपको दिए हुए हैं, ए इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, सी इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी इज़ एरोसोल्स। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, आपको बिल्कुल पता होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दैट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड, जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज़ नॉट एमिटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ऐसा कौन सा जो है वो कार्बन या कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज नहीं होता है? ए इज़ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन गैस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलीज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाँ जी, बी ऑप्शन रिलीज नहीं होती ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, बिकॉज वो कहाँ से रिलीज होती है? एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर से। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। एंड पॉली, डी ऑप्शन इज पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी जो है पॉल्यूटेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एमिट होता है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज द पोल्यूटेंट विच इज़ नॉट एमिटेड बाय द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो भारी मात्रा में यूसेज की कैपेसिटी हो, वो इंडिया में ऐसा कौन सा रिसोर्स है? वाटर, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है या टाइडल एनर्जी है? तो अपकमिंग पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इंडियन कंटेक्स्ट में जो है दैट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। विंड एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, बहुत सारी एनर्जी जो है डेवलप हो सकती है, बन सकती है। सो विंड एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो यहाँ तक हमने 21 टोटल क्वेश्चंस डिस्कस किए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं। 21 डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो इस वीक मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं, सब टॉपिक्स करवाए हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के, उसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी में से जो मैंने आज सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। सो इस चैनल को आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई आपका कमेंट है या आपका कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई आप शेयर करें इस चैनल को, जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया में शेयर करें, और जो है नीडी एस्पिरेंट्स तक ये चैनल पहुँचे, एंड लाइक करें। और थैंक यू सो मच। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट सब टॉपिक जो मैं बना के लेके आऊँगी। और इस चैनल के ऊपर आपको मैं दोबारा से बता दूं, अनाउंसमेंट कर दूं, चैनल के ऊपर 4 कोर्सेज चल रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 चल रहा है टोटल कंप्लीट, यूजीसी नेट पेपर 1 टोटल कंप्लीट चल रहा है, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी टोटल कंप्लीट चल रहा है, यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी टोटल चल रहा है, एंड सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की सोशल साइंस सीरीज़ चल रही है। और यूजीसी नेट प्रिपरेशनल 1 सीरीज़ में, जो यूजीसी नेट पेपर 1 में 5 टॉपिक्स जो हैं वो टोटल फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लेज चैनल के ऊपर पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्रोनॉजिकली या सीक्वेंशियल वाइज जो है पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लेज है प्लेलिस्ट में, रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लेज प्लेलिस्ट में है, कम्युनिकेशन फुल फ्लेज है प्लेलिस्ट में इस चैनल की। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फुल फ्लेज कराया हुआ है मैंने। उसके बाद हायर एजुकेशन फुल फ्लेज कराया हुआ है। और ये छठा जो है वो यूनिट जो है दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो है वो क्रोनॉजिकली चल रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल, एंड ईच एंड एवरी कोर्स इज़ रनिंग chronologically as per the syllabus of the courses, and complete courses are available. So thank you so much. Stay tuned for the next video. God bless you and bye bye for now.